नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ बिहार के भभुआ ज़िले में स्थित प्रसिद्ध हरसू ब्रह्म बाबा के मंदिर में। आज दिनांक है 18 फरवरी 2021 की। आइए चलते हैं, हम आपको बाबा का दर्शन कराते हैं और यहाँ का इतिहास जानते हैं। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे भूत प्रेत और ब्रह्म दोष से मुक्ति मिलती है। कैसे मुक्ति मिलती है, यहाँ के पंडा लोग उनका किस प्रकार से इलाज करते हैं, कैसे उनके दोषों का निवारण किया जाता है, ब्रह्मों को कैसे बैठाया जाता है। आइए चलते हैं, हम यहाँ के पंडित जी से बात करेंगे और बाबा का दर्शन करते हैं। सबसे पहले यहाँ का हवन कुंड देखते हैं। ये है हरसू ब्रह्म बाबा। आप दर्शन कर लीजिए हरसू ब्रह्म बाबा का। यहाँ के पुजारी महोदय। नवरात्रि में यहाँ पे बहुत भयानक भीड़ होती है, आपको तीर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। और हरसू ब्रह्म बाबा का इतिहास क्या है, कहानी क्या है, महात्म क्या है, यहाँ के पुजारी तिवारी जी से हम जानते हैं। जी महाराज प्रणाम। त्रिपाठी चैनपुरी श्री हरसू ब्रह्म धाम विकास परिषद के अध्यक्ष और यहाँ के प्रधान पुजारी। महाराजा धीराज का बहुत बड़ा दरबार है, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्राचीन दरबार। यहाँ देश और विदेश से लोग आते हैं। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा, गुजरात और इसके बाद जो प्रवासी भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, मॉरिशस, सूरीनाम, कनाडा, अमेरिका से भी लोग काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। उत्कल वज्रदंत और राक्षस थे, देवताओं को बड़े तरस करते थे। देवता लोग भगवान शंकर की आराधना किए। शंकर भगवान प्रकट होकर उत्कल को मार दिए, मर गया। वज्रदंत जो था औरत का रूप बनाया, उसी को श्राप दिए भगवान शंकर और बोले कि जाओ हम तुमसे कली युग में मिलेंगे। वही वज्रदंत राक्षस जो है राजा शालीवाहन बना और उसके जो है कुल गुरु पुरोहित है हरसू पांडे। बाबा जो है स्वयं शंकर भगवान जो है ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, जो हरसू पांडे के नाम से समाधि है या रूपी है, यह बनाया हुआ नहीं है। राजा शालीवाहन को नाश करके खुद बाबा पत्थर के शिला हो गए और तभी से बाबा जी यहाँ पूज्यमान हुए हैं। तो कहानी की सारांश यह है कि जो है राजा कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था, राजा जो है निर्वंश था, राजा शालीवाहन। तो हरसू बाबा से कहा कि महाराज आपको कोई आप जो है हमारे कुल गुरु हैं, मंत्री हैं, पुरोहित हैं, आपके द्वारा जो है हमको कोई बाल बच्चा संतान का योग है कि नहीं है। तो बाबा ने कहा कि जो आपकी बड़ी पत्नी है मणिकमती रानी, उसके कोख से कोई संतान का योग नहीं है, आपको दूसरी शादी करना होगा। इसके बाद में हरसू बाबा ने राजा की दूसरी शादी करा दिया। जब दूसरी ज्ञान कुंवरी जो है राजा भूदेव सिंह की लड़की थी, जो छत्तीसगढ़ जिला में आज छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, वहाँ की रानी और राजकुमारी थी। उसी से जब बाबा की दूसरी हरसू बाबा ने राजा की शादी करा दिया। राजा जो है अपना रानी को लेकर आया और राजकुमारी को लेकर, इसके बाद में खुशी से राजा जो है बाबा जी का महल, जैसा राजा का महल वैसा हरसू बाबा का महल। मुंडेर के सबसे ऊंचे जो है महल के ऊपर दीपक जल रहा था। शाम का समय, गोधूली का बेला। जो बड़ी रानी थी मणिकमती रानी, वह मेवाड़ की रहने वाली थी, महाराणा प्रताप के खानदान की थी। वह जो है महल के ऊपर जब सामने देखी तो राजा से पूछी कि महाराज ये किसका दिया जल रहा है। तो राजा शालीवाहन ने कहा कि यह दीपक जो है हमारे कुलगुरु हरसू पांडे का जल रहा है। रानी बोली कि हमारे सामने किसी ब्राह्मण का दिया नहीं जलेगा, क्योंकि ये आधिपत्य हमारी है, साम्राज्य हमारी है, मैं यहाँ की महारानी हूँ और मैं आदेश देती हूँ महाराज कि इसको गिरवा दीजिए। राजा ने कहा कि तुम कौन आदेश देने वाली हो, मैं तो यहाँ का महाराज हूँ। और उसके बाद में आओ न देखी ताओ, रानी गई महल को गिराने के लिए। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुआ कि महल स्वयं धाराशायी हो गया। बाबा जी क्रोधित होकर आए हैं अर्धरात्रि के बेला में, जहाँ एक महाराज का समाधि स्थल है, वहीं बैठ गए भूख हड़ताल पर बाबा जी। और भूख हड़ताल पर जब महाराजा धीराज बैठ गए तो इसके बाद में जो छोटी रानी थी जिसका नाम ज्ञान कुंवरी था, वो काशी में रहा करती थी। वो डर के मारे भयभीत थी, वो गर्भवती थी उन दिनों जो है। इसके बाद उसको स्वप्न होता है, वहाँ से आती है, सोने के गिलास में चीनी का शरबत बनाकर महाराज के मुख में डालती है। बाबा जी जब आँख खोलते हैं तो पूछते हैं कि महारानी तुम कौन हो। बाबा जी ने रानी ने कहा कि महाराज आप ही के द्वारा तो शादी कराया हुआ मैं जो है ज्ञान कुंवरी रानी हूँ। इसके बाद बाबा जी ने उसको कहा कि जाओ तुम्हारे कोख से जो संतान पैदा होगी वो लड़की होगी, उसका जय जयकार होगा और धियनी का जो पुतनी का छह राजा बिल्कुल निपुत्री होगा।
21वें दिन बाबा जी प्राण त्याग देते हैं। पुनः जो है यहाँ से बाबा जी जो है 6 महीने के बाद प्रकट होते हैं। और राजा क्या करता है कि जब बाबा जी प्राण त्यागते हैं तो राजा बाबा जी के शरीर के जो है सब छूता है, सोचता है कि इनके लाश को उठाकर दाह संस्कार करा दिया जाए। पुनः जो है राजा जैसे ही स्पर्श करता है बाबा जी का शरीर बिल्कुल पाषाण हो जाता है, पत्थर हो जाता है। इसके बाद में बाबा जी के शरीर में जो वस्त्र वगैरह लगा था उसी को उठाकर राजा जो है उठाकर वहाँ साफ कुआं है वहीं पर दाह संस्कार कर देता है। वहाँ भी समाधि है और अतिक्रमण किया हुआ है कुछ यहाँ के असामाजिक तत्वों द्वारा। इसके बाद में पुनः जो है 6 महीने के बाद बाबा प्रकट होते हैं। काशी में जो है गंगा दशहरे पर बाबा जी बैठ कर संध्या पूजा कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे गांव में इस धरती पर चैनपुर की बस्ती में आज तेली धोबी कुम्हारे 3 जाति नहीं है। इन लोगों ने देखा कि हरसू बाबा बैठ कर संध्या पूजा कर रहे हैं। इसके बाद में वो सब डर गया, डरते डरते पूछा कि महाराज आप यहाँ कैसे? तो बाबा जी ने कहा कि सब बात किसी को मत बतलाना कि हम लोग हरसू पांडे को देखे हैं। इसके बाद बाबा जी वहाँ से आए हैं और वहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद आलम साहब के पास एक ही पुत्र था, वो भी मर चुका था। उसको बाबा जी उसी समय कब्र वगैरह का इंतजाम हो रहा था। उसी क्षण बाबा जी पहुँचते हैं, उसको जल अभिमंत्रित करके जिंदा करते हैं। बाबा जी वहाँ से चलते हैं। बादशाह सलामत पूछता है कि महाराज आप कौन हैं? तो बोलते हैं कि मैं हरसू पांडे कभी था राजा शालीवाहन का मंत्री, आज मैं तुम्हारे बीच में ब्रह्म बन के आया हूँ। वो डर जाता है, कहता है कि महाराज मैं तो कई बार राजा शालीवाहन से युद्ध किया, चढ़ाई किया, लेकिन मैं बराबर पराजित हो जाता था। आप जो है कन्हैया की तरह, कृष्ण भगवान की तरह अर्जुन का रथ हाँकते थे, इसलिए जो है आप राजा शालीवाहन का कोई बाल बांका नहीं किया। बाबा जी ने कहा कि मैं स्वयं जो है शंकर का अवतार हूँ, राजा से युद्ध करूंगा। और बाबा जी आगे आगे चलते हैं, पीछे से काफी सेना तैयार हो जाती है, मायावी सेना। और बाबा जी जो है स्वयं राजा का संहार करते हैं। डर के मारे भयभीत होकर रानी महल में घुसती है। तोप का जो है गोला छूटता है और वह जो है तोप के गोला से धाराशायी हो जाता है। हाथी है सारे, घोड़ा घुड़सारे, और बाबा जी के समाधि उसी समय से बाबा जी पूज्यमान हो गए। तो बाबा जी ने अपने कुल गुरु पंडित अजगरनाथ बाबा को स्वप्न दिए कि मैं ब्रह्म ज्योनि में भटक रहा हूँ, आप आकर मेरी प्राण प्रतिष्ठा करा दो। इसके बाद में बाबा जी का प्राण प्रतिष्ठा होता है और हम लोग बाबा जी के लड़की और खानदान के हैं। और इसके बाद से बाबा जी आज विद्यमान हो गए। बाबा जी के दरबार में कोई भी रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। अंधे को आँख, कोढ़ी को काया, बाझन को पुत्र और निर्धन को धन की यहाँ प्राप्ति होता है। बाबा जी 1008 ब्रह्म के मालिक हैं और हर ब्रह्म लोग हर अलग अलग स्थान में बसे हुए हैं। जैसे मैरवा में छपरा जिला सारण, जो आपका जहाँ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनके जिला में पंडित हरिराम ब्रह्म जी हैं वहाँ। इसके बाद में इसी कैमूर भभुआ बिहार में मसोई गांव में सीताराम ब्रह्म है, पंडित सीताराम ब्रह्म, उनका भी वहाँ स्थान है, जो बाबा जी के जमादार हैं। सीताराम कोतवाल हैं बाबा जी के, और मोहन ब्रह्म जमादार हैं, जो आपको मिर्जापुर जिला में बेलहरा में पड़ता है। गिनहू ब्रह्म है, लच्छू ब्रह्म है, वो सकलडीहा में लच्छू ब्रह्म है। पुनीत ब्रह्म है, यादूराम ब्रह्म है, कालूराम ब्रह्म है, सिरबत ब्रह्म भी तो सकलडीहे में है। इस तरह से जो है 1008 ब्रह्म जो है पूरे, कोई जो है गोरखपुर में है, कोई आजमगढ़ में ब्रह्म लोग हैं। हमारे गांव में ब्रह्म है श्री संभल ब्रह्म बाबा, गिराकत जौनपुर में। जी। अच्छा, एक ये बताइए पंडित जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा किस प्रकार की समस्या से मुक्ति मिलती है? यहाँ देखिए, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के रूप में, प्रेतिक व्याधा के रूप में सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। दैहिक भौतिक ताप का निवारण होता है। किसी के घर में अगर कोई असाध्य रोगी है, अकाल मृत्यु हुआ, अल्ट्रासाउंड एक्सरा से उसका जो है जो भी से उसका रोग का निदान नहीं होता है, वैसे भी व्यक्ति का यहाँ बाबा के पास उसको आराम और चंगा हो जाता है। इसके साथ ही जो जिसके घर में प्रेतिक व्याधा, ब्रह्म व्याधा के चलते घर में कैंसर हो गया, घर में कोई जो है अकाल मृत्यु हो गया, जिसका एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया, दुर्घटना से मृत्यु हो गया, सांप काट दिया मर गया, कोई जहर खा के मर गया, कोई जो है व्याधा से मर गया, किसी प्रकार की बीमारी से मर गया, तो ऐसे लोगों का भी यहाँ निवारण होता है। यहाँ जो है किला की भगवती हैं बाबा की, जो सानिध्य में रहती हैं। किला की देवी जो स्त्री जाति में, जैसे प्रेतिनी हुआ, अस्कामिनी हुआ, डोमिन हुई, और आपको चुड़ैल हुई, और इसके साथ ही साथ जो है मरी हुआ, मारुका हुई, भवानी हुई, जो स्त्री जाति में परेशान करने वाली प्रेतिक व्याधा के रूप में है, स्त्री जाति में उसको समन दमन करती हैं। और इसके साथ ही जो आपको मुस्लिम हरकत करने वाले, जैसे जिन हुए, जिनाद हुए, गणम हुए, धाधा हुए, सैयद हुए, पहलवान हुए, खब्बीस हुए, नट हुए, जो मुस्लिम जाति में हरकत करने वाले हैं, उनके लिए भी गदा शहीद का मजार बना हुआ है।
और सारे प्रेतों के मालिक बाबा यहाँ स्वयं साक्षात शंकर के इस कली काल में यहाँ बैठे हुए हैं और लाखों का कल्याण करते हैं। बाबा का दिन कौन सा माना जाता है? किस दिन बाबा दशम जी में का दिन मान्यता तो है है, यहाँ? देखिए चैत्र कुआर में विशेष रूप से नवरात्रि चलता है और वह पवित्र महीना माना जाता है। और हर जैसे हफ्ते में कौन सा दिन है बाबा का सोमवार दर्शन और करने? सोमवार माना जाता है। भगवान शंकर का दिन सोमवार है और शुक्रवार भी माना जाता है। यहाँ आने के लिए क्या क्या चीजें लानी पड़ती हैं अपने साथ? इसके लिए खड़ाऊ है, लंगोटा है, जनेऊ है, दूध है, गाय का शुद्ध दूध होता है। मान लीजिए और किसी खिचड़ी को है, प्रेत चने बाधा का है। दाल, अरवा चावल, हल्दी। किसी को प्रेत बाधा है घर में, वो यहाँ पे आके दिखाना चाहता है तो उसको हाँ, अपने उसके घर से लिए क्या क्या लाना चारों पड़ेगा? खून की मिट्टी है, चने का दाल है, अरवा चावल है, क्योंकि ब्रह्म का यही मुख्य आहार विहार है। गंगा जल है, अगर त्रिवेणी का गंगा जल है तो अति उत्तम तो है। यहाँ के पंडा लोग कैसे पकड़ते हैं कि इसके ऊपर प्रेत उसके बाधा है, ऊपर ब्रह्म से में क्या है, कैसे उसका पकड़ते? सवाल पड़ता है 11 रुपए का। इसके बाद में उसके घर में जो भी व्याधा है, उसके कुल खानदान का व्याधा है, 100-200 प्राचीन पुराना व्याधा है, तो वो अपने आप अगर हाजिर होता है तो खेलता बोलता है अपना वो सारा वर्तमान भूत और भविष्य मान बताता लीजिए है। कोई व्यक्ति बहुत दूर रह रहा है, बम्बई उम्बैया और अन्य शहरों में रह रहा है, जल्दी आ नहीं पा रहा है, कष्ट व्याधा से परेशान है, तो उसको यहाँ से हम लोग बाबा का घंटा सुना देते हैं, उसके नाम से कुछ जाप जो कर दिया जाता है, उसके नाम से बाबा के दरबार में कुछ हवन चिराग बत्ती जलता है, उसको कंट्रोल हो जाता है। आपका शुभ नाम क्या है पंडित जी? राजकेश्वर त्रिपाठी, पंडित राजकेश्वर त्रिपाठी चैनपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे बिहार के भभुआ जनपद में प्रसिद्ध चैनपुर नामक स्थान में प्रसिद्ध श्री हरसु ब्रह्म बाबा का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना विचार है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको वैसा परिणाम मिलता है। कोई कहता है ये अंधविश्वास है, कोई इसको सच्चाई मानता है। जिसकी जैसी मान्यता होती है उसको आके वैसा यहाँ पे बाबा का आशीर्वाद मिलता है। धन्यवाद। मैं विवेक शुक्ला अभी आपको दिखा रहा था बिहार के भभुआ जनपद में चैनपुर नाम के स्थान से श्री हरसु ब्रह्म बाबा का प्रसिद्ध पावन मंदिर।